अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो सहरी के टाइम बिल्कुल मेरी आँख नहीं खुल रही थी। उसकी वजह ये थी कि ना रात में इतनी देर से सोई हूँ, तो क्योंकि कल जुम्मा भी था, काम भी खैर काफ़ी हो गए थे और इबादतें भी अल्हम्दुलिल्लाह की थी, तो रात ना बहुत देर से सोए थे, इस वजह से ना आँख नहीं खुल रही थी। अच्छा, कल शाम में मैंने बना लिए थे राइस। चूँकि राइस बनाए हुए थे तो सुबह नाश्ता अक्सर ना सालन से ही करते हैं, क्योंकि वैसे भी ना हमारी फैमिली में सभी कहते हैं कि जो अंडा होता है वो खुश्की देता है और प्यास बहुत लगती है, ऐसा अंडे ना बनाए जाए ना। तो फिर मैंने क्या किया कि ये मैं अक्सर वैसे बना लेती हूँ, देसी घी, प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च काट के ना, तो इसको देसी घी में बस नमक डाला थोड़ा सा और थोड़ी काली मिर्च ना, तो उसका एक पेस्ट बना लिया। ये मेहर और मैं वैसे भी बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मैंने मेहर से पूछा कि ना ये रात में डिस्कस किया कि सहरी में ये बने, तो आपके लिए ऑमलेट बना लूँ। तो मैंने कहा नहीं मम्मा, मेरे लिए ना वही मसाला बना दें देसी घी में। तो मैंने सोचा मैं भी साथ यही खा लूँगी। वैसे मैंने बहुत ही कम सा लिया था, कोई हाफ़ चपाती ली थी और थोड़े से राइस लिए थे, क्योंकि रात हम देर तक जागते रहे ना, तो थोड़े राइस कल ले लिए थे लेट नाइट, उसकी वजह से मुझे भूख नहीं लगी। तो ये अब मेरी सहरी बन रही है, बस मेहर और मैं सहरी करेंगे। पराठे बनाती हूँ, सहरी में अक्सर पराठे ही बनाते हैं, शौक़ से खाते हैं मेहर भी और मैं भी ना। वैसे अक्सर लोग खुश्क रोटी खा रहे होते हैं, लेकिन ना हर किसी की अपनी चॉइसेस होती हैं। ये अब मेहर बैठे हुए थे ड्राइंग में। अच्छा, अब आप लोग ये ना कहिए कि मैंने फ्राई पैन में मेहर को दे दिया। असल में ना देसी घी से बना होता है, तो वो कहता है मम्मा मैंने अंदर से ही खाना है, ये नहीं डिप करके खाना है, मुझे प्लेट वगैरह में ना डाल के दें। तो मैंने सोचा चलो जैसे ही हमारी एक रूटीन है सिंपल सी, वही मैं दिखाना आपको पसंद करती हूँ। तो यह मेहर खा रहे थे, सहरी कर रहे थे और मैं बना रही थी चाय किचन में अपने लिए और इनके लिए। इनके बाद मैंने भी इनके साथ बैठ के सहरी की थी। अच्छा, मैंने आपसे एक और बात भी डिस्कस करनी थी, जो कि मैं सोचती हूँ कि बहुत सी बातें जो मैं समझती हूँ या सोचती हूँ या रियलाइज़ करती हूँ, तो आप लोगों के साथ भी डिस्कस करूँ ना। अच्छा, सोशल मीडिया पे मैं बहुत सी देख रही होती हूँ कि फुप्पो के बारे में ना बड़ा कुछ गलत वीडियोज़ बनी होती हैं कि फुप्पो बुरी होती हैं। यानी उन वीडियोज़ का ना यही होता है, खुलासा यही होता है कि फुप्पो बुरी होती हैं, फुप्पो ज़ालिम होती हैं या फुप्पो इस तरह से। मुझे ये लगता है, यानी मैं इस तरह से सोचती हूँ कि नहीं, हर रिश्ता ना अच्छा भी है और बुरा भी है। अगर हम उसको अच्छे से लेके चलें, जैसे एक भाई या बहनों के साथ अच्छा रिलेशन रखेंगी ना, तो कभी भी फुप्पो यानी अपने भतीजों भतीजों से ये नहीं होगा कि प्यार नहीं करेंगी, वो बहुत प्यार करेंगी। वो हमारा अपना खून होता है ना वो। मैं भी अब एक फुप्पो भी हूँ, एक भाभी भी हूँ, एक बेटी भी हूँ, माँ भी हूँ, बीवी भी हूँ। तो मुझे ये लगता है कि अगर हमारे साथ और रिश्ते मुखलिस होते हैं ना, तो हम भी रिटर्न में उनके साथ मुखलिस होते हैं। यानी अगर हमारे साथ भाई भाभी बहुत प्यार करते हैं ना, तो हम भी उनके बच्चों के साथ और उनके साथ प्यार करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे तो भाई और उनकी फैमिलीज़ बहुत अच्छी हैं और मेरे बेटे के साथ भी बहुत प्यार करते हैं, तो इस तरह से मैं भी उनके बच्चों के साथ बहुत प्यार करती हूँ। जबकि एक हाशिम है मेरा भतीजा, छोटू सा है, वो तो मुझे बहुत प्यारा लगता है। अल्लाह ताला उसको सेहत वाली ज़िंदगी दे, आप भी दुआ कीजिएगा। वो चलता है छोटा सा ही है, कभी आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो ना वो इतनी तेज़ी से नहीं चलता। हमने 2-3 दफ़ा उसे डॉक्टर से चेक करवाया है, तो डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह चलेगा। असल में वो जब पैदा हुआ था ना, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, तो फिर उसकी वैक्सीनेशन भी चलती रही थी, यानी काफ़ी सारे इंजेक्शन लगे थे। तो वो कहते हैं शायद इस वजह से ना थोड़ा वो है, लेकिन उन्होंने ताकत की दवाइयाँ शवाइयाँ दी हैं। लेकिन आपने उसके लिए ज़रूर दुआ करना है कि वो खैर खैरियत से भागे दौड़े। ये चलता है, मैं आपको कभी अपनी वीडियो में दिखाएंगी। बस जी, बातें करते करते और आपके साथ बात डिस्कस करते करते ना हमारी सहरी भी होगी, मैंने नमाज़ भी पढ़ ली, फिर हम माँ बेटा सो गए थे। ये 10 बजे का टाइम है, क्योंकि मैं रात भी लेट सोई थी, फिर सहरी टाइम उठ गई थी, फिर नमाज कुरान करके हम सोए थे। तो फिर सोई रही थी, मैंने हेल्पर से कहा हुआ है कि अब आप ना 10 बजे आया करो। तो वो आके अपने काम पे लग गई थी और मेरे साथ यही होता है कि मैं अपना तब ना पहले इनके आने से पहले चीज़ें फ़ौरन से समेट लेती हूँ। वैसे इतना फैलावा नहीं होता हमारे घर में, लेकिन जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती है ना, वो मैं इनके आने से पहले समेट लेती हूँ और फिर मैं किचन में चली जाती हूँ। तो मैं ना 9-10 बजे तक सोच ही लेती हूँ कि आज मैंने क्या पकाया। मेरे ख़्याल में ये बहुत मुश्किल काम है सोचना कि आज हमारे घर में क्या पकेगा। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको भी मुश्किल काम लगता है कि नहीं, मुझे ही लगता है। खैर, मेरी हेल्पर कर रही थी सफाई में, उन्होंने बताया था कि कल मैंने ना ऊपर वाला पोर्शन धोया था जब आप चली गई थी, तो आज आप ना मुझे रैंप धो के दें। तो वो रैंप धो रही थी और मैं ना किचन में फिर आ गई थी। मैंने सोचा था कि आज बना लेते हैं चिकन और ना उसमें आलू भी डाल दूँगी, क्योंकि मेरे को आलू अच्छे लगते हैं, साथ मटर भी थोड़े डालूँगी। और फिर जब मैंने चने बॉयल किए ना, क्योंकि आज मैं सोच रही थी कि दही भल्ले बनाती हूँ, कोई कहता है दही बड़े, तो वो बना लेती हूँ। उसमें मैं चने डाल देती हूँ, अगर घर में पड़े हो ना तो बॉयल करके डाल देती हूँ। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा ना सालन में भी डाल दिया जाए, यानी चिकन भी डाल रही हूँ, चने भी डाल देती हूँ, थोड़े से मटर भी पड़े थे वो भी डाल दिए थे। अच्छा, एक किचन को चलाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर चीज़ मेन्यू में पूरी पूरी हो,
तो ही आप कुकिंग करें। मैं क्या करती हूँ, जो भी चीज़ पड़ी होती है ना उसको बस मैनेज करके चला लेती हूँ। यानी चिकन आया था, मैंने खुद ही मंगवाया था, उसको मैंने थोड़ा सा डाला है और साथ चने डाल लिए, मटर डाल लिए, आलू डाल लिए। ज़्यादा सालन भी हमारा बन गया क्योंकि सहरी के लिए ज़रूरत पड़ता है खाना, तो वैसे खैर इफ्तारी में इतना कोई नहीं अब खाता, हमारे घर में नहीं खाया जाता इतना। कोई आधी रोटी मैं ले लूँ या आधी मैं ले लें तो बस। तो खैर मैंने वो सालन बना लिया था। साथ ही मेहर के बाबा फ्रूट्स ले आए थे इफ्तारी के लिए, माल्टे लाए थे, केले लाए थे, खरबूजे लाए थे। तो ये मैंने सारे निकाल के साथ ही साथ रख दिए, क्योंकि मैं साथ ही साथ चीज़ें समेटती जा रही होती हूँ, उससे ना बर्डन भी कम हो जाता है और चीज़ें भी समेटी जाती हैं आराम से। अब दही बड़ों के लिए मैं जी प्याज जो हमेशा डालती हूँ ना उसको नमक लगा के पहले धोती हूँ, चाहे वो कड़वे हों या ना हो, इतनी ज़्यादा कड़वे हों या ना हो। मुझे इस तरह से ना दही बड़े या जो दही भल्ले अगर आप कहते हैं तो ये बनाने बहुत अच्छे लगते हैं। प्याज वगैरह धो के वो रख देती हूँ, जब वो ड्रेन उनका पानी हो जाता है ना तो फिर वो डाल देती हूँ। मैं दही बड़ों में आज तो डाल रही हूँ चने भी, आलू, टमाटर, हरी मिर्च, प्याज और फलियाँ, दही, ज़ाहिर सी बात है, और ये सारी चीज़ें डाल के ना बना रही हूँ। अच्छा, मैं इसके बाद ना पकौड़े भी बनाऊंगी, लेकिन क्योंकि रोज़ा रखा होता है, इफ्तारी करनी होती है, फिर नमाज़ पढ़नी होती है, तो एडिटिंग का बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने कहा वो कल की वीडियो में ना ऐड कर दूँगी, जो मैं पकौड़े बनाऊँगी ना। तो ये आज दही बल्लों तक का ही मैंने कहा वीडियो वगैरह सारी एडिट कर लेती हूँ और आपके लिए ना अपलोड कर देती हूँ। तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करो अल्लाह के बंदो। मैं इतने शौक़ से और इतने प्यार से और इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। तो ये अब जैसे सब कुछ शौक़ से बनाती हूँ ना, वैसे दही भल्ले भी शौक़ से बना रही हूँ, शौक़ से खाए जाते हैं मेरे घर में। मैं इतना लाइक नहीं करता, लेकिन मेरे हस्बैंड मैं बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये जी बन रहे थे हमारे दही भल्ले, इनको बना के ढाँप के रख दूँगी फ्रिज में। इसके बाद शाम को बना लूँगी पकौड़े। तो आप भी ये भी बताया करें कि आप घरों में इफ्तारियों में क्या क्या बना रहे हैं और क्या क्या खिला रहे हैं। और मैंने भी एक फ़ैमिली की इफ्तारी करनी है, अगर वो होगी ना मुझसे तो उसकी वीडियो भी मैं बनाऊँगी और आपको बताऊँगी कि ये कौन हैं जिनकी मैंने इफ्तारी की है। और डी हुई है एक दावत, तो क्योंकि मैं इस्लामाबाद चली गई थी और फिर उनको बुला नहीं सकी, तो उनको भी मैंने बुलाना है। और बस दुआएं किया करें बहुत सारी, अच्छा रहा करें और पॉजिटिव सोचा करें। और बस जी ये सारे काम आज मेरे हो गए। अब इसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी और उसके बाद जी पकौड़े बनाऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो ना तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मुझे दे इजाज़त। बहुत जल्दी लेकर आऊँगी आपके लिए एक अच्छा सा व्लॉग। ये भी बन गया, मेरा किचन भी नीट हो गया और मैं भी अब आपसे ले रही हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।